एक गांव में राजू नाम का किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहा करता था। उसके पास 2 बैल थे। वह दोनों उसके पास काफी समय से थे, जिससे राजू को उनसे बहुत ज्यादा लगाव था और उनका अच्छे से ख्याल रखता था। और उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह उन दोनों बैलों के साथ रात दिन मेहनत करता था। राजू बहुत मेहनत करने के बाद भी खेत में केवल अपने जितना ही अनाज उगा पाता था, लेकिन राजू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। अरे शीला, अपने बैलों को तुमने चारा क्यों नहीं डाला? तुम बैलों को चारा पानी दे दिया करो। अगर ऐसी रहा तो मेरे बैल मर जाएंगे। अरे ये बैल कब से बेचारे हो गए, इन्हें रोज तो सारा दिन चारा पानी मिलता है। एक दिन नहीं डाला तो क्या हो गया? और वैसे भी मुझे सारा दिन बहुत सारे काम होते हैं। आपके जैसी थोड़ी ही न्यू जो सारा दिन इनकी सेवा करूं। मैं तुम्हें कौन सा सारा दिन उनके पास रहने को बोल रहा हूं? तुम बस समय से उन्हें चारा पानी दे दिया करो। अब आप खुद ही यहाँ आ गए हो ना, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। खुद ही चारा पानी दे दो, मैं अपने लिए खाना बनाऊं, यहाँ इन्हें देखूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, तो मुझे भी पता नहीं किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं, जो मुझे तुम्हारे साथ इतनी गरीबी में रहना पड़ रहा है। पता नहीं कब सब सही होगा। और आप बोलते हो ना कि भगवान सुनेंगे, ना जाने आपके भगवान कब सुनेंगे। अरे तुम थोड़ी शांत हो जाओ। हम कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? देना नहीं देना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे सोचने से क्या होगा? अरे मैं गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? आप ही मेरे ऊपर दोनों बैलों की वजह से चिल्ला रहे हो, और ऊपर से अपने गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई है, जिससे अपनी फसल खराब हो जाती है। और गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस भी है, जिनसे उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन अपने पास तो इन दोनों बैलों और छोटे से खेत के अलावा कुछ नहीं है। और बारिश ना हो पाने की वजह से उस खेत में भी ठीक से फसल नहीं हो पाती। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। 3 साल से सही से बारिश ना हो पाने की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। और अब तो नदी और कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी बस थोड़ा ही पानी बचा है। पता नहीं इस बार खेत में क्या होगा। यह तो भगवान ही जाने। ठीक है, चलो मैं अब खेत में चलता हूं। यह कहकर राजू अपने खेत की ओर निकल जाता है। राजू भले ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था। वह हमेशा अच्छे कर्म ही किया करता था और हमेशा दूसरों का भला चाहता था। राजू खेत पहुंचकर अपना काम चालू कर देता है और दिन भर मेहनत और लगन से खेत में काम करता है। आज तो मैंने दिन भर काम किया है। मैं बहुत थक चुका हूं। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और वैसे भी मैंने आज अपने खेत का आधा काम तो कर ही लिया है। बाकी का काम कल कर लूंगा। और यह बेचारे बैल भी दोनों थक चुके होंगे। राजू अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। वह अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करवाता था। फिर राजू घर पहुंचकर अपने बैलों को बांध देता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे सुनती हो शीला, आज दिन भर में खेत में काम करने के बाद बहुत थक गया हूं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मेरे लिए खाना परोसो। तब तक मैं अपने बैलों को चारा पानी डालकर आता हूं। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे राजू, क्या तुम अंदर हो? जरा बाहर आओ। यह आवाज सुनकर राजू बाहर जाता है। प्रणाम जमींदार साहब, बताइए आपका यहां आना कैसे हुआ? अगर कोई काम था तो मुझे वहां बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता। कुछ नहीं राजू, मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा अपने खेत को जोतने के लिए तुम्हें कह दूं। जमींदार की यह बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ जमींदार साहब, कल मैं अपने बैलों को लेकर आ जाऊंगा और आपका खेत जोत दूंगा। लेकिन तुम्हारे बैल तो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। ये खेत जोत पाएंगे या नहीं? जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए। ये कमजोर जरूर है, लेकिन बहुत ही मेहनती है। ठीक है, फिर कल तुम जल्दी खेतों में पहुंच जाना और अपना काम करना शुरू कर देना। अब मैं चलता हूं। ठीक है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह राजू अपने खेतों के लिए निकल जाता है। राजू पूरे दिन मिलकर अपने बैलों के साथ जमींदार के खेतों में काम करता है,
लेकिन राजू के बैल कमजोर होने के कारण पूरा खेत नहीं जोत पाते। शाम होने पर जमींदार राजू को थोड़े पैसे ही देता है। राजू को जितने भी पैसे मिलते हैं वो उन्हें लेके घर चला जाता है। आधे पैसों से अपने बैलों के लिए चारा ले आता है और आधे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। अरे जमींदार साहब का खेत तो बहुत बड़ा है, तो इतने ही पैसे दिए आपको? अपने बैल बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए जमींदार साहब का आधा ही खेत जोत पाए, इसलिए जमींदार साहब ने आधे पैसे ही दिए हैं। ये बात सुनकर शीला को गुस्सा आ जाता है। अरे ये बैल बूढ़े हो चुके हैं तो आप इन्हें बेच क्यों नहीं देते? शीला, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे इन दोनों बैलों से कितना लगाव है। भला मैं इन बैलों को कैसे बेच सकता हूँ? आपके इन बैलों के लगाव रखने की वजह से घर में पैसे आने की वजह उल्टा जाएंगे, इसलिए मेरी मानो आप इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं शीला, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। वह दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे थे, तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे घर के अंदर कोई है? अरे बेटा, मुझे भूख लग रही है, तुम्हारे घर में जो भी खाने को हो वो मुझे दे दो। अरे बाबा, हम तो खुद ही बहुत गरीब है, हम भी बड़ा अपनी मुश्किल से जीवन काट रहे हैं, ऐसे में हम आपको खाना कहाँ से दे? कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और से मांग कर खा लूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए बूढ़े बाबा, सुनो शीला, अपने घर में मेरे हिस्से का जो भी भोजन बनाया है वो भोजन तुम इन बूढ़े बाबा को लाकर दे दो। मैंने तो थोड़ा सा दलिया बनाया है, अगर वो मैं दलिया इन बूढ़े बाबा को लाकर दे दूंगी तो आप क्या खाओगे? शीला, तुम चिंता मत करो, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मैं अगर इन बूढ़े बाबा को अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे खल्ले से वैसे ही खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम जाके बाबा के लिए वो दलिया ले आओ। फिर शीला राजू के हिस्से का खाना लाके बूढ़े बाबा को दे देती है। बहुत ही अच्छा भोजन था बेटा, भले ही तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, एक दिन ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। रोज की तरह अपने बैलों को लेकर चला जाता है। राजू खेत पर पहुंचकर अपना काम चालू कर देता है। वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद उसके खेत के पास से गांव का एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। वो राजू के पास आता है। राजू, तुम अपने खेत में बहुत मेहनत करते हो और अच्छे कर्म भी करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि अच्छे कर्म करने का कोई अच्छा फल मिलता है। नहीं नहीं मोहन, ऐसा नहीं है, भगवान के घर में देर है, अधेर नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से क्यों ना मिले, मिलेगा जरूर। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है राजू, रखो भगवान पर विश्वास। अच्छा, तो मैं चलता हूं। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और राजू अपना काम वापस शुरू कर देता है। फिर शाम होने पर राजू अपने बैलों को लेकर अपने घर चला जाता है और उन्हें चारा पानी दे देता है और अंदर जाके अपनी पत्नी को जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपको अपने कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलेगा। सुनो भाग्यवान, आज मैं अपने खेत में जो कुआं है उसकी खुदाई करूंगा, क्योंकि मैंने पूरे खेत में भिज बो दिए हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कुआं में थोड़ी खुदाई करने से पानी निकल आए, इसलिए तुम बैलों का आज ध्यान रखना, उन्हें समय से चारा पानी दे देना। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। ऐसा कहकर राजू अपने खेत की ओर निकल जाता है और अपने कुएं में जाकर खुदाई करना चालू कर देता है। खुदाई करते करते राजू को किसी चीज की आवाज आती है, तो वो और खुदाई करता है तो उसे सोने चांदी से भरा हुआ खड़ा दिखाई देता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिल गया। फिर राजू उस घड़े को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखा, मैंने कहा था ना, आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मुझे माफ करना, मैं बेवजह आप पर चिल्लाया करती थी। आज आपकी कर्मों की वजह ही हमें यह धन मिल पाया है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें